सवाल कुछ यूं रखा है कि शहरियों की अजियत इस बारिश के बाद आगे से ये ना हो, क्या हम ये मुतमईन हो जाएं, ये जो हमें जिस चीज से गुजरना पड़ा कराची के शहरियों को, ये दोबारा नहीं होगा, क्या हम ये मुतमईन हो जाएं? तो सवाल कुछ यूं है कि क्या अगले साल कराची में मानसून बारिशों के मसाइल हल हो जाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहबा और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ हैं। मजहर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। यकीन दहानी बड़ी करवाई है वज़ीर आला सिंध ने, जज्बाती भी नज़र आए, कहते हैं जी अब हर हालत में ठीक करेंगे। कोई इमारत सामने आई ड्रेनेज सिस्टम के तजावुज़ात ख़ास तौर पर गिरा दी जाए, निजी या सरकारी, क्या हम समझें कि अब मसाइल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हल होंगे मसाइल? क्या इसका जवाब भी नहीं में हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मजाक में कह रहा, वजीर आला हाउस के बिल्कुल सामने एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही है और वो पता नहीं कितने 16-17 मंजिला। अब वो रेड जोन है, सिक्योरिटी आप अंदाजा कर लें कि 16-17 मंजिला वजीर आला हाउस के सामने एक इमारत खड़ी हो रही है। उनके वजीर आला हाउस के सीधे उल्टे हाथ पर भी एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही है। उससे पीछे एक 5 स्टार होटल है, उसके बराबर में भी एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हो रही है। ये रेड जोन के इलाके में 17-17, 18-18, 20-20 मंजिला इमारतें खड़ी होना, क्या वजीर आला इनको गिरा सकते हैं? हाँ, वो जाएंगे, वो कुछ नालों के ऊपर से चीज़ें हटाएंगे, कुछ लीपा पोती होगी। सिर्फ रेड जोन पे, अगर रेड जोन के जो कवानीन हैं, जो बायलॉज हैं, जो तरीका है, जो तय है, सिर्फ उसको ही आप क्लियर कर दें तो अंदाजा होगा कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इसलिए कि देखिए, कराची के मसले को हल करने के लिए विल भी चाहिए और दिल भी चाहिए। यहां ना विल नजर आती है ना दिल नजर आता है। अगर विल हो तो क्या ये मुश्किल मरहला है कि आप मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दे दें? इसमें आपको सिंध असेंबली में सिर्फ एक 2013 के एक्ट को अमेंड ही तो करना है। आप दें और फिर वो मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं, नहीं करते। लोग उनको अकाउंटेबल करेंगे। इसमें ना वजीर आजम के आने की ज़रूरत है, ना किसी NDMA की ज़रूरत है, ना किसी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अगले साल हमें क्या पता, अगले साल हो सकता है इससे ज़्यादा तेज़ बारिशें हों, या ये भी हो सकता है कि बारिशें बहुत कम हों। तो आप कभी भी ये प्रेडिक्शन तो कर ही नहीं सकते। हाँ, आपने अगर सफाई करनी है, आप कैसे करेंगे सफाई? आपके रेल ट्रैक्स जो हैं उन पर आबादियां जो हैं वो हज़ारों लोग आबाद हैं। आप उन्हीं को अकाउंटेबल कर दें, उन्हीं को सजाएं दिलवा दें कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप जो है नालों की सफाई की बात करते हैं, आप सड़कों की कुशादा करने की बात करते हैं, आप सर्विस रोड ख़त्म को बहाल करने की बात करते हैं। आप तय कर लें। अगर मैं बिल्कुल किसी उसमें वो नहीं करना कि अगले साल शायद हो सकता है उन्होंने जज्बाती अंदाज में कह दिया हो, लेकिन तय तो करें कि आपने करना क्या है। आपने खुद ही सब कुछ करना है या आपने लोकल बॉडीज को एम्पावर करना है? मुझे खुशी हुई आज अखबार में खबर पढ़ के कि आपने एक औरत ने जो है बेचारी बहुत परेशान थी, उसको अपनी गाड़ी में भिजवाया पटेल पाड़ा और उसको अपने घर भिजवाया उसको। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन खुदारा कराची के बुनियादी मसाइल हल करें। खुदारा कराची को संजीदा लें। खुदारा कराची ये समझे कि कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चलाता है। खुदारा ये समझे कि कराची माशी हब है। खुदारा ये समझे कि कराची एक पोर्ट सिटी है। खुदारा ये समझे कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। ये चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, ये चलेगा तो हम सब तरक्की कर सकते हैं, हम सब की जो है जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। इसको एड्रेस तो करें। आज आप कह रहे हैं कि अब सख्त फैसले करने पड़ेंगे। 1972 से 77 तक आपकी गवर्नमेंट, 1988 से 1990 तक आपकी गवर्नमेंट, 93 से 96 तक आपकी गवर्नमेंट, 2008 से लेके 2018 तक सिंध में आपकी हुकूमत।
کنٹینیوسلی 12 سال، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کو ہم صاف کر کے دکھائیں گے. تو چلے اب میں آپ سے امید رکھوں، پھر میں کہوں گا کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کام بلدیاتی اداروں کے کام ہیں. یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے کام نہیں ہیں. آپ اچھی قانون سازی کریں، آپ اچھی گورننس کی مثالیں قائم کریں، لوکل باڈیز کو امپاور کریں گے تو ڈیموکریسی امپاور ہوگی. لوکل باڈیز مضبوط ہوگی، کونسلر مضبوط ہوں گے تو پولیٹیکل نرسریز مضبوط ہوں گی. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کب سوچیں گی کہ آپ نے اپنی نرسریز کو مضبوط کرنا ہے یا آپ نے اس کے وسائل پر مسعود قبضہ کرنا. صاحب، سوری ٹو کٹ یو آف، ہم ہمیشہ یہ بات تو کرتے ہیں لیکن میں آج چاہتی ہوں ہم تھوڑا سولوشن بلڈنگ کی طرف چلیں. کل وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی یہی کہا بھائی کے ایم سی جو لوکل باڈیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اربن ایمرجنسی رسپانس یونٹ جو ہے وہ متحرک نہیں تھا، کیوں نہیں تھا، ڈھیر سارے سوالات کا انبار. علینا میں نے آپ کو بنیادی مسئلے کا حل بتایا ہے، اس میں مجھے کوئی 12 پوائنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. امپاور لوکل گورنمنٹ، ختم ہو گئی بات. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے پورے کراچی کو برنگ دی ہول سٹی انڈر ون امبریلا. یہ طریقہ ہوتا ہے. دنیا بھر کی لوکل باڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا بھر کی جو بڑی شہر میگا سٹیز ہیں وہ کس طرح رن ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھیں، ان کے وسائل کتنے ہوتے ہیں، ان کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں. تو خدا کے لیے ول اگر ہوگی، دل اگر ہوگا تو کراچی کا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے.